हेलो गाइस, सुबह का नज़ारा देखिए आप सबका क्या चखंदा प्यार भरा आदाब, सत नमस्ते। और इस टाइम बज रहा है सुबह का 6। मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि सुबह सुबह नींद से उठे हैं तो बालों के हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, शक्ल के हालात भी थोड़े बिगड़े हुए हैं। आप देखिए बाहर का नज़ारा, कॉन्सेंट्रेट बाहर कीजिए ना, आशा का भी नहीं दिखने वाली आपको। मैं इतनी बढ़िया नींद सो रही थी और इतना अच्छे अच्छे सपने देख रही थी, ख्वाब देख रही थी, और अचानक से 4:30 या 4:45 बज रहा होगा और इतनी तेज़ बिजली कड़की है कि मैं डर के मारे उठ के बैठ गई। मैं कभी बिजली से नहीं डरी लेकिन आज डर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ कड़की है बिजली। जो दिल्ली में इस एरिया में रहते हैं, द्वारका की साइड वगैरह, उन्हें पता होगा कि क्या बारिश हुई है। भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक ऐसी बारिश और इतनी गुस्से वाली बारिश और ऐसी कड़कती हुई बिजली नहीं देखी। ये देखिए, आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी थमी नहीं है, बस बिजली कड़कना बंद हो गई है, बाकी बारिश अभी बहुत तेज़ है। पानी वगैरह भर चुका है हमारे घर के आसपास। इधर देखिए, अब पता नहीं हम शॉप कब खोलेंगे और स्कूल का मुझे लग नहीं रहा है 7 क्या स्कूल खुलेंगे बच्चों के, तो देखते हैं। अगर स्कूल नहीं खुला, मतलब बच्चों के स्कूल नहीं खुले तो हम भी थोड़ा लेट से शॉप खोलेंगे। अदरवाइज़ बारिश बहुत खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। पता नहीं कब से हो रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन 5 बजे के आसपास तो मैं उठ गई और मैं तभी ब्लॉग शूट करती, बिजली की आवाज़ कड़कड़ाती सुनाती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लाइट चली गई, अंधेरे में ब्लॉग शूट नहीं होता, तो ये दिक्कत थोड़ी सी पड़ गई और थोड़ा दिमाग भी हिल गया था, इतनी तेज़ आवाज़ सुन के बिजली की। तो जो लोग दिल्ली में मतलब द्वारका के साइड या इसके आसपास रहते हैं और जिन्होंने कड़कड़ा, ये देखिए बिजली कैप्चर हो गई ये। तो जो भी लोग आसपास रहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना किसने बिजली नोटिस करी हो, किसकी नींद खुल गई है डर के मारे, और आप लोगों ने इससे पहले ऐसी खतरनाक बारिश देखी है या नहीं। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, लाइट जाने के बाद भी नींद तो आ रही है, लेकिन फिर भी लाइट चली गई है तो कहीं पानी, ये देखिए आवाज़ देखिए, कहीं पानी ना चला जाए। आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं गाइस, देखो कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। ये देखिए तार, ये देखो। आप रजब से मिलो। रजब, आपको बारिश कैसी लगी? बहुत अच्छी। बिजली से डर लगा? झूठे इतनी तेज कड़क रही थी, डर क्यों लगेगा? तभी तो थोड़ी देखिए, डर लगेगा। ऐसी बारिश और ऐसी बिजली पहली बार देखी है, पहली बार देखी मैंने तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है अपनी लाइफ में अभी तक बारिश। आप आपकी बात अलग है, आप बहुत 100 साल पुराने बुजुर्ग दादाजी हैं, तो आपने तो कई बार इस चीज़ का। और ये देखिए, हमारे यहाँ जब हम चाहते हैं प्लांट्स उग जाएं तब तो पता नहीं अपने आप खराब हो जाते हैं, और ये बिना चाहे ही उग गया है, पता नहीं किस चीज़ का है। हमने गूगल पर सर्च किया था, भाभी ने तो बताया कि धतूरे का है। अब पता नहीं है किस चीज़ का है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलेगा। बट जो भी है प्लांट तो प्लांट है ना, तो फिर तो अच्छा ही लग रहा है जो भी है। और ये साथ में एलोवेरा कह रहे, जब कहता फ्री की घास कहाँ है? हाँ, ये साथ में फ्री की घास भी हो गई है। एक ये वाली, ये एलोवेरा नहीं है। कभी कोई सोचे कुपोषण वाला हमारी फिगर के साइज़ का एलोवेरा होगा हुआ है, ऐसा नहीं है। बारिश में एक भैया जी हैं या अंकल जी जो भी है, वो कहीं जा रहे हैं। ये देखिए स्कूल के बच्चों की वैन जा रही है इतनी बारिश में भी। खैर स्कूल अथॉरिटी की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है, बट फिर भी थोड़ा रिस्की है जब जगह जगह पानी भरा हुआ है, बिजली कड़क रही है। और ये देखिए सामने जो पेड़ है ये भी टूटने वाली फीलिंग हो रहा है, पूरा झुक गया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्कूल जाना, और वो भी जो बच्चे दूर से आते हैं वैन में, रिक्शे में, थोड़ा रिस्की हो सकता है टीचर्स के लिए भी। बाकी तो उनकी अपनी चॉइस है, वो क्या करते हैं क्या नहीं। आफरीन रजब का कहना है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसी बारिश, ऐसी बिजली पहले भी देखी है, फर्स्ट टाइम देखी। क्या आपने देखी है? पता नहीं रजब कब पैदा हुआ था जो इसने सब कुछ देखा है। बूढ़ा है ना, हैं? बूढ़ा है वो दादाजी है ना। हाँ, आफरीन का मन हो रहा है उल्टी जैसा। और हमारे घर में ज़्यादा पानी नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही है, पानी खर्च नहीं करने का। एक मिनट, ये बच्ची कुछ कहना चाहती है। महक में दिखा रही हूँ, अब अच्छे लग रहे हो, कोई नहीं, स्मार्ट लग रहे हो। भूख लग रही है। भूख लग रही है तो ब्रश कर लो और कुछ खा लो। किसने मना करा? नींद भी तो आ रही है ना फिर। आए हाय, दोनों फीलिंग एक साथ नहीं हो सकती। तो एक पकोड़ा खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर एक पकोड़ा खाओ, सो गया। पकोड़े मांग रहा था। कहता बारिश हो रही है और हवा चल रही है, पकोड़े बना लो, और फिर जाके सो गया। मतलब भी पकोड़े तलवा रही है। पानी का पता नहीं है और बारिश हो रही है, अंधेरा है और उसको पकोड़े खाने हैं। जस्ट इमेजिन। घर के बाकी लोग भी ऐसे ही कहीं कहीं लेट के अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जन्नत। और बाकी भाभी भैया को मैं नहीं दिखा सकती, वो अपने रूम में हैं। और अम्मी तो बेखबर सो रही हैं। अम्मी को हमारी टेंशन फ्री है, जब उनको नींद आती है तो वो सो जाती हैं गर्मी में भी। हम लोग बस भटक रहे हैं इधर उधर। इतने धीरे धीरे बोलोगे? दोबारा बोलो। क्या 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 खाने का मन कर रहा है बेटा? पकोड़े। कौन बनाएगा? मैं गप्पी ने नींद की 8-10 गोलियां खा रखी हैं।
मैं कहेगी हाँ इसीलिए तो आई थी मैं नानी के घर पकोड़े बनाने तुम्हारे लिए। मैं कि यार तुम तूफान हो आंधी हो क्या हो, हमारे घर आई तुमने ऐसी बारिश करवा दी हैं। देख लो लाइट जल गई तो पूरी अच्छी है। और क्यों आई थी आप समर वेकेशन मनाने? गर्मी की छुट्टियाँ 2 दिन की। 2 दिन की गर्मी की छुट्टियाँ। कोई नहीं कोई नहीं। तो गाइस सुबह के 7:15 हो गए। मैं शॉप खोलने नहीं गई हूँ क्योंकि हमारे घर के पास पूरा पानी पानी भरा हुआ है, बारिश अभी भी हो रही है और मुझे लगाई भूख। घर में बाकी सब तो सो रहे हैं चारों तरफ और ये मेरा ऐदू, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं एक बार उठ गई तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। अंधेरे में कुछ बनाने की इच्छा नहीं थी तो मैंने रात के दाल चावल ले लिया, साथ में प्याज ले लिया है और पानी, और अब मैं नाश्ता कर लूँगी। अगर दुकान और देर से खुलेगी तो मैं नाश्ता करके फिर सो जाऊँगी। कोई नहीं, आज नींद पूरी कर लूँगी थोड़ी सी। कंटिन्यू बारिश कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस दिस इज़ मी। सुबह से वेट कर रही हूँ कि माहौल बाहर का ठीक हो जाए, मतलब बारिश रुक जाए, लेकिन माहौल ठीक नहीं हो रहा है। देखिए अभी भी बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं इतनी धीरे धीरे बोल रही हूँ। मतलब बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं और स्कूल वगैरह में बच्चे भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। शॉप अभी तक हमने खोली नहीं है, घर पे ही हूँ मैं, सब सो रहे हैं। मुझे नींद ही नहीं आई 5 बजे के बाद दोबारा, और तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। लेकिन हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, लाइट नहीं है लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। बट एक बार नींद खुल गई तो खुल गई, अब क्या कर सकते हैं। और बाहर बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बारिश है हल्की हल्की। वैसे तो बहुत कम हो गई है बारिश, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। दरवाजे भी ना ऐसे अपने आप ऐसे से बंद हो रहे हैं। देखते हैं थोड़ी देर में अगर बारिश होती है तो शॉप पर जाते हैं, शॉप खोलते हैं, वरना देखते हैं फिर क्या करना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो घर में बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा सा और कुछ खा लें। तो भाभी ने बना दिए हैं गर्मा गर्म पराठे विद लहसुन की चटनी और मैं खाने जा रही हूँ। अब आप लोग ये मत बोलना कि कितनी बड़ी फूडी है। येस आई एम फूडी। गर्मा गर्म पराठे विद लहसुन की चटनी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो गाइस अभी हम दुकान पे आ गए हैं। आज हम दुकान में बहुत लेट आए हैं, 9:30 बजे हम दुकान पहुँचे हैं। ये देखो हमारी दुकान की छत पे पानी भर गया था तो वो अब निकाला जा रहा है, तो इतना सारा पानी नीचे गिर रहा है। ये बारिश नहीं हो रही है, ये पानी गिर रहा है, बारिश रुक गई है अब। ये देखो दुकान के बाहर का हाल देखो, क्योंकि मम्मी ने अभी सफाई कर दी है। अम्मी ने पूरा यहाँ पे साफ़ कर लिया है, तो कितना बुरा हाल है। उससे पहले तो हालात और ज़्यादा बुरे थे। ये देखिए पूरा पानी पानी, कीचड़ कीचड़। और ये मेरी प्यारी सी अच्छी सी मेहनती सी अम्मी, मुझसे तो इतना हो भी नहीं पाता, सीरियसली बता रही हूँ। हम आजकल के बच्चों से इतनी मेहनत नहीं हो पाती जितने हमारे पेरेंट्स कर लेते हैं। साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ अच्छे से कर लेते हैं। तो ये दुकान के अंदर का हाल, लाइट आ नहीं रही है तो कस्टमर भी बहुत ही कम आने वाले हैं क्योंकि बच्चे स्कूल भी कम ही आए हैं। बट इंशाल्लाह उम्मीद के साथ दुकान खोली जाती है कि काम होगा, जितना होगा जो भी होगा, जितना नसीब में उतना हो जाएगा। बाकी ट्यूशन के बच्चे भी आने ही हैं। मोस्टली ट्यूशन के बच्चे सब सुबह आ रहे हैं क्योंकि वो स्कूल गए नहीं हैं तो सुबह पढ़ने आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बोली जा रही है खुद तो दिख नहीं रही है। क्या ही करोगे मुझे देख के, पसीने आ रहे हैं मुझे। ट्यूशन के बच्चों को भी यहाँ बाहर बैठ के पढ़ाना होगा मुझे। चलिए फिर अम्मी ने बाहर सफाई कर दी है, अब मैं जा रही हूँ अंदर सफाई करने। देखो दिस इज़ माई लुक। बाहर इतना कीचड़ है और आज जुम्मा भी है, तो मैंने अभी नहाने का प्लान सुबह कैंसिल कर दिया था क्योंकि अगर मैं नहा के भी आती ना तो सारे कपड़े कीचड़ में हो जाते, छींटे वगैरह आ जाती, मुझे फिर से नहाना पड़ता। और अब वैसे भी लाइट नहीं आ रही है, फिर पानी और ज़्यादा खर्चा होता, तो सोचा कि पानी को बचाओ, पता नहीं लाइट कितनी देर में आएगी। तो मैं दोपहर में ज़ोहर के टाइम जब नमाज़ के लिए जाऊँगी तभी नहा लूँगी। अम्मी और मैं दोनों ही सुबह नहा के नहीं आए हैं। अम्मी मुझे ठुमका मार के चली गई। तो अभी हम पहले मैं जा रही हूँ अंदर सफाई करने के लिए, सफाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद में बाकी काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं लाइट कब तक आती है। तो आज मुझे अपने ट्यूशन के डेस्क बाहर शिफ्ट करने पड़े क्योंकि अंदर तो बिना लाइट के पढ़ाई हो नहीं पाएगी अंधेरे में। तो थोड़े थोड़े करके स्टूडेंट्स बुला लिए हैं अलग अलग शिफ्ट में, और उनकी क्लास मिस ना हो इसलिए सुबह से लेकर इवनिंग तक जो भी बैचेज़ हैं बना दिए हैं और डेस्क मैंने बाहर शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि वेदर तो ठीक ही है, हवा आ रही है, तो ऐसे कोई गर्मी वगैरह लग नहीं रही बच्चों को कि पढ़ाई करने में दिक्कत हो। तो इतनी कोई गर्मी नहीं है, सिर्फ रोशनी की प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो गई है क्योंकि डेस्क बाहर शिफ्ट हो गए तो बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पढ़ लेंगे। और अभी थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं। तो फाइनली लाइट आ गई। वैसे लाइट आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे, 2 बज चुके हैं और मुझे घर जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आफरीन और जन्नत और महक, मेरी बड़ी अप्पी की बेटी महक भी आई हुई है घर पे, 2 दिन रुकेगी हमारे साथ समर वेकेशंस पे। तो वो आएंगे शॉप पर, फिर मैं और अम्मी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी मुझे नहाना भी है जैसा कि सुबह बताया था मैंने। तो लाइट तो आ गई थी अराउंड 12 o'clock या 11:30 के आसपास आई थी। हाँ 11 बजे आई थी और फिर उसके बाद में फिर चली गई थी आधे घंटे बाद, फिर आई है दोबारा
शायद 12:30, हाँ 12:30 के आसपास आई है लाइट। और घर पे भी आ गई है। तो पानी का जो इश्यूज़ था वो तो जब मैं कुछ बोलती हूँ तभी गाड़ियाँ एकदम से निकलती हैं। आओ एक साथ निकलो, शोर मचाओ, भर भर के मचाओ। तो पानी का इशू सॉल्व हो गया है। अम्मी देखो मेरी अम्मी फ़ोन में कुछ देखने की कोशिश कर रही हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। आज सामने स्कूल में बच्चे बहुत कम आए। सुबह गर्ल्स तो ऑलरेडी कम आई थी, उस टाइम बॉयज़ भी बहुत कम आए, जबकि बारिश नहीं हो रही है। कीचड़ वगैरह थोड़ा साफ़ हो गया है रोड पे, अब इतना ज़्यादा कीचड़ वगैरह नहीं है, मतलब क्लीन हो गई है रोड, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस मैं वेट कर रही हूँ आफरीन आ जाए तो मैं भी घर जाऊँ और नमाज़ पढ़ूँ, फिर खाना खाऊँ। भूख बहुत लग रही है, सुबह से 2-3 बार खा लिया खाना, फिर भी भूख लग रही है। यस आई एम अ फूडी, लेकिन पता नहीं खाया पिया जाता कहाँ है। हूँ तो सिंगल पसली ही, आई डोंट नो। तो नाउ दिस इज़ लंच टाइम और लंच में भाभी ने बनाया है दाल, आलू की सब्ज़ी और चावल। रोटी मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ सुबह सुबह खाती हूँ। तो रोटी मैंने ऑलरेडी सुबह नाश्ते में खा ली थी, पराठे खाए थे, आप लोगों को दिखाया ही था। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। और बाहर सब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने भी पढ़ ली और बाहर ही चल रहा है, टीवी देखी जा रही है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बाहर भी सब खाना वगैरह खा रहे हैं और साथ में टीवी एंजॉय कर रहे हैं। अम्मी को तो नहीं डलता है इसमें। जीरा मोटो अभी तो आप कैसे और कुछ नहीं डलेगा, पत्ता गोभी डाली वो तो काट के रखा है, वो तो पड़ेगा ही। तो पत्ता गोभी तो काटी ही नहीं थी उस टाइम, कटोरे में नहीं रखी थी, मैंने क्यों नहीं देखी? आँखें बटन। आप ऐसा बोलोगे व्लॉग के अंदर? आप सब्जियां तल रही हो। मेरी माँ ने सब्जियां ज़्यादा डाली हैं, इस वजह से अभी ने चाउमीन कम लग रही है, इसके हिसाब से। सच्ची में ज़्यादा। अम्मी ये कितनी देर पकानी है? गलाएंगी क्या कर रहे हैं आप? तेज बोलो, क्या कर रहे हैं? चाउमीन डालने की बारी। सब्जियां थक गई, बोलो। और वो विनेगर कितना थोड़ा सा डाला, ये तो ये भी डालना अपनी मर्जी है। अब मिक्स करो, मिक्स जीरा मोटो ज़्यादा है ये। दो चम्मच। अब मिक्स करो, मिक्स करो, क्या हुआ? हालत ख़राब। कौन सी वाली? अरे सर में दर्द, मुझे माइग्रेन की है ना प्रॉब्लम, तो आज दोपहर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है कि मैं दिन में जब लंच में घर आई थी तो दोबारा मैं शॉप पे नहीं जा पाई। जो मेरा एक बैच रह गया था उसको ही मैंने घर पे बुला के पढ़ाया था और शॉप का सारा काम संभाल रखा था आफरीन और महक ने। बेचारी महक समर वेकेशन मनाने आई थी, मैंने उसको काम पे लगा दिया। घर जाके बोलेगी मैंने नहीं जाना नानी घर, मौसी काम पे लगाती है, खाला जान मेरी मुझसे काम करवाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काम हो गया है। और अभी मेरा कुछ मूड फ्रेश करने का मन था
तो फीलिंग ये आ रही है कि मैंने नीचे से मतलब शॉप से नीचे जो शॉप लगती है उनसे मैंने फ्राइज़ मंगाए हैं। फ्राइज़ ही कहते हैं ना कि फिंगर्स कहते क्या कहते हैं? फ्राइज़। मुझे तो खाने से मतलब है, नाम कुछ भी हो। और साथ में मैंने मंगाए चिली पोटैटो। चिली पोटैटो, अच्छा चिली पोटैटो और रोल मंगाए, मैं खाने जा रही हूँ। और भाभी बना रही है चाउमीन, जो कि अभी रजब ने आपको दिखाया। नूडल्स भाभी ने चाउमीन बोला था। चाउमीन नूडल एक ही होता अच्छा है। छोड़िए, तो भाई बनाने जा रही है नूडल्स से चाउमीन वटेवर। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने अपने लिए अलग से चीज़ें मंगा ली हैं। मिक्स एंड मैच करके थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बाकी सर में दर्द कंटिन्यू है, लेकिन वो कहता है ना मरो भी तो खा पी के मरो, तो मैं उसमें से हूँ। तो मैं अब खूब सारा खाऊंगी, उसके बाद जैसे अल्लाह की मर्जी देखा जाएगा। बाकी दर्द तो हो रही है, लेकिन चल लगाते बन रहा। आगे सैनिकों, कैसा रहा शॉप पे आपका दिन? बड़बड़ करते हुए बताओ कैसा रहा दिन? क्या आ रही है? कैसा रहा आपका दिन? आप ऐसा तो नहीं कहेंगी, आप ऐसा तो नहीं कहेंगी कि मैंने नहीं जाना नानी के घर, खाला काम कराती हैं। नहीं और वो सब लाई जन्नत नीचे नहीं मिली? अरे चिली पोटैटो ले रही मैंने कहा अम्मी हटाओ यार, नहीं बहुत खाया जा रहा है। ये चिंकड़ा सुन लो, हम खाने तुमने नहीं खाई? मन नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक है। चाउमीन विद रोल एंड चटनी और फ्राइज मिले नहीं। आई एम सैड। अफजल फिलहाल चाउमीन खा रहा है, अपने से ही खाने के बाद मेरे से ही खा रहा है। ऐद कंटिन्यू अपना फेवरेट काम कर रहा है। अम्मी टीवी में को देख के कुछ समझने की कोशिश कर रही है कि ये क्या चला रहा है अफजल, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा अफजल क्या देख रहा है। और अंदर चल रहा है फोटो सेशन, ये देखिए। और मेरी भौजी बना रही हैं मेरे लिए खाना, मतलब सबके लिए खाना। उन्होंने बनाया है उड़द गोश्त। थैंक गॉड कि कोई एक चीज़ ऐसी है कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। उड़द गोश्त की जो दाल होती है ना, सिर्फ दाल वो मैं खाती हूँ। पता है आपको, मैं खुश हूँ क्योंकि उड़द गोश्त बन रहा है। मैं नॉनवेज तो नहीं खाती, लेकिन सिर्फ दाल खा लेती हूँ। अच्छा, सामने बोलने का मन था। अंदर क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। देखिए गाइज, अंदर हो रहा है फोटो शूट। नहीं, जो फोटो खिंचवा रहा है वो पोज दे रहा है, समझ में आ रहा है। फोटो खींचने वाला क्यों ऐसा पोज दे रहा है? ओह माय गॉड, अब बस यही तो फोटो चाहिए जो शादी के लिए भेजनी है। नहीं ये वाली नहीं भेजनी है। मैं कह रही नहीं, ये वाली नहीं भेजूंगी, दूसरी भेजूंगी। जल्दी रिश्ता पक्का होगा। अच्छा, तुम भी पोज देने आई हो बेटा? नहीं आप पोज मत दो, लड़के वाले डर जाएंगे। आप डरा देती हो सबको। तो अभी ये फोटो सेशन अम्मी जान के रूम में हो रहा था, लेकिन वहाँ इन लोगों को पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आई। तो अब ये लोग फीलिंग लेने के लिए मेरे रूम में आए हैं। मतलब उनको पूरा फील चाहिए। यहाँ पे लाइट का बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है और वैसे भी बैकग्राउंड अच्छा है। यही क्या होता है? तो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और ये बेचारा परेशान, जैसे हर लड़का परेशान होता है कि लड़कियाँ इतनी पिक्स क्यों लेती हैं, है ना? लेकिन एक लड़की है जो इतनी फ़ोटो नहीं लेती है, क्योंकि वो लड़की जैसी नहीं है। अब मैं अब मैं खाने जा रही हूँ आइसक्रीम। कल रात में आई थी, लेकिन कल रात में मैंने खाई नहीं थी, तो अब मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। अगेन फिर से खाना पीना चलता ही रहता है ज़िंदगी भर, खाने के लिए तो जिंदा हूँ मैं, है ना? यहाँ कोई बहुत संस्कारी बन गया है। एक वीडियो बनाइए। हाय संस्कार कूट के भरे हैं लड़की में। महक महक क्या संस्कार है ना। ओह माय गॉड, भोजे का एक्सप्रेशन ये क्या था? अरे अब मैं ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। कैसे मांग रही है? एक बार और मांगी हो ऐसे? बचपन में कैसे मांगती थी? वैसे बोल, ऐसे नहीं बोलती थी। खाला दो ना, खाला दे दो। बादाम ने काट अरे तो एक्टिंग करनी है, तू थोड़ी रोएगी, उसकी एक्टिंग करनी है। अरे बड़ा अंदर होती थी। चलो ड्राई फ्रूट खाते हैं। और कोई नहीं खाएगा, किसी का मन नहीं है। नहीं, मैं खाऊंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट के लिए लड़ती हुई बहनें। गाइस कमेंट में बताना किस को, ओह माय गॉड, बोलने में किस को अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब कजन्स में नानी के घर या दादी के घर सारे कजन इकट्ठे होते हैं। तो उस
टाइम पे ज़रा चीज़ को ऐसे छीन के खाते हैं और उसके लिए कितना लड़ जाते हैं। आफरीन, आफरीन, क्या 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 मैं क्या कह रही है मैं? भूखी है इतनी सी के लिए लड़ रही है। ए, तुम भूखी है आफरीन? रजब कैसे लोग हैं तुझे मेरी कसम मैंने कहा। यहाँ तो कसम दी जा रही है भाई ड्राई फ्रूट के लिए। तुझे मेरी कसम मत ले, कहीं तुझे मेरी कसम दे दे और ये कह रहा है तुम दोनों को मेरी कसम चले जाओ यहाँ से। और पीछे बेचारी मेरी डॉल कैसे पड़ी है। अरे भाई दूसरे ले लो, दूसरे ले लो, बहुत है भैया और ले लो। ये जरा सी किसमिस के लिए भिखारी पहले आ गए। इसने मुझसे कहा था मत बताओ, तो मैंने कहा बताया आफरीन मैं इसको किसमिस नहीं दे रही हूँ। ये मेरी शक्ल तुम दिखा दी, बड़ी गंदी लग रही है। मैंने अपने बादाम और गोभी दिया अपना बादाम तुम्हारे पागल हो गई हैं दोनों। क्या रही है अपना भी बच्चों की तरह लड़ी पड़ी है। मुझे को जल्दी जल्दी खा दी। कितनी स्पीड में मारी है। गिरा दिए क्या? लो फिर ये देखो अखरोट आऊंगा। तो गाइज़ अब है डिनर टाइम और मैंने ले लिया दाल गोश्त की दाल और आलू परवल की सब्ज़ी और चावल। बाहर सब लोग सो चुके हैं, एक दूसरे नहीं जग रहे हैं। मैं भी जल्दी से खाना खा के सोने जा रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना डिनर एंजॉय कीजिए और साथ में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।